डोडा के अंदर लगातार जो है वो कंट्रोवर्सी जो है वो देखी गई और आपने पिछले दिनों देखा होगा कॉन्ट्रैक्टर और एमएलए महराज मलिक के बीच में यहाँ पर आए दिन जो है वो कंट्रोवर्सी देखी गई और कहीं न कहीं एक दूसरे के ऊपर जो है बहुत सारी चीजें भी कही गई और सबको लेके क्या कुछ हुआ, क्या कुछ मामला था। ये सारा मामला जो है ई रिक्शा से शुरू हुआ था, जहां पर साफ तौर पर कहा यह जा रहा था कि हमसे जो है वो टैक्स लिया जाता है, अड्डा लिया जाता है, जो बिल्कुल भी ठीक नहीं है, वो बंद होना चाहिए। और इस सब पे महराज मलिक का क्या कुछ करना था वो भी आपने देख लिया कि उनने साफ तौर पर कह दिया कि अड्डा जो है वो बंद कर देना चाहिए, अड्डा यहाँ पर नहीं देना है, जिस सबको लेके हंगामा जो है डोडा के अंदर देखने को मिला। काफी शोर शराबा जो है डोडा के अंदर देखने को मिला और कहीं ना कहीं उसके बाद हुआ क्या, पहले एमएलए की तरफ से जो है यहाँ से शोर देखने को मिला, उसके बाद कॉन्ट्रैक्टर की तरफ से शोर देखने को मिला, लेकिन उसके बाद कॉन्ट्रैक्टर का साफ तौर पर ये कहना है कि कोर्ट की तरफ से भी डायरेक्शन आई है कि एमएलए हमें यहाँ पर कुछ नहीं कर सकते। लेकिन उसके बाद हुआ क्या था, क्या कुछ पूरा मामला था, वो भी आप सभी लोगों तक पहुंचाएंगे। जिस तरह आप बखूबी जानते हैं कि एमएलए डोडा महराज मलिक की तरफ से एक रिक्वेस्टिंग लेटर जो है वो डीसी डोडा को लिखा गया था और जिसपे कहा गया था, जो मेरे पीछे शड है आप देख सकते हैं कि शड को यहाँ से हटाना है, इल्लीगल है, क्योंकि यहाँ इसकी वजह से जो है वो ट्रैफिक में दिक्कत आ रही है, कंजेशन यहाँ पर काफी ज्यादा हो रहा है और जो कहीं ना कहीं ठीक नहीं है, इसकी वजह से दिक्कतें काफी ज्यादा आ रही है। और इसमें साफ तौर पर एमएलए डोडा ने कहा था कि 48 घंटे के अंदर अंदर जो है इसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। और उसके बाद देखने को क्या मिला, एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कार्रवाई यहां पर देखने को मिली और इस एडमिनिस्ट्रेशन ने क्या कुछ किया वो भी आप सभी लोगों तक पहुंचाएंगे। डीसी डोडा की तरफ से एक ऑर्डर जो है सामने आया है जिसमें साफ तौर पर बताया गया है कि इस शेड को लेकर जो है एमएलए डोडा की तरफ से जो है कंप्लेंट आई थी, रिक्वेस्ट आई थी कि शेड को यहां से हटाया जाए, क्योंकि यहां पर जो है हैवी ट्रैफिक हो रहा है, दिक्कत जो है वो काफी ज्यादा आ रही है। और सबको लेके डीसी डोडा ने क्या कुछ किया वो भी आप सभी लोगों तक पहुंचाऊंगा। जो एमएलए का ऑर्डर था उस ऑर्डर को देखते हुए, उस लेटर को देखते हुए डीसी डोडा ने एक जो है कमेटी यहां पर बनाई है, जिस कमेटी में असिस्टेंट कमिश्नर रेवेन्यू यानी एसीआर डोडा को चेयरमैन बनाया है, एआरटीओ डोडा को मेंबर बनाया है, डीवाईएसपी ट्रैफिक को जो है मेंबर बनाया है और स्टेट टैक्सेशन ऑफिसर को जो है मेंबर बनाया है। और इसमें साफ तौर पर कहा गया है कि इसको जो है मॉनिटर किया जाए, इंक्वायरी जो है यहाँ पर की जाए, क्या ये ओवर चार्जिंग जो लिया जा रहा है क्या वो सही है, क्यों ओवर चार्ज किया जा रहा है, जो बाज़ाब्ता टेंडर में दिखा गया था, जो टर्म एंड कंडीशन थी क्या उसी तरह से लिया जा रहा है, इन चीजों को मॉनिटर करने को कहा गया है। और अगर ऐसा नहीं हुआ है तो उसके ऊपर जो है कार्रवाई होनी चाहिए। और उसके अलावा ये भी कहा गया है कि जो क्लॉक टावर के पास ये शेड है जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं, इसकी वजह से ट्रैफिक मैस हो रहा है, क्या सच में हो रहा है, नहीं हो रहा है, क्या दिक्कतें इसकी वजह से आ रही है, अगर कुछ भी आ रही है वो भी जो है आप इसमें बताइए। और उसी के साथ साथ में ये भी कहा गया है कि 2013 से लेकर अभी तक जो भी पेंडिंग पेमेंट है, यानी जो पेमेंट पेंडिंग रही है अभी तक, क्योंकि लॉरी अड्डे को लेकर आप बखूबी जानते हैं कि आए दिन जो है वो टेंडर निकलते हैं हर साल के बाद, उस पर जो है टेंडर जो है बाज़ाब्ता निकलते हैं, पेमेंट देनी पड़ती है जिस भी रेट का टेंडर हो। लेकिन पिछले कई सालों से कुछ रेट जो है पेंडिंग में थे, वो पेंडिंग रहने का कारण क्या था वो भी आप बताइए और क्यों वो पेंडिंग रहा है, वो सारी चीजें। उसके अलावा भी अगर कोई इश्यू इस मामले को लेके है उसकी जानकारी भी आप हमें दीजिए, यानी इंक्वायरी इसमें बाज़ाब्ता आप कीजिए। और इसमें अगर ईओ म्युनिसिपैलिटी से भी जो भी पूछताछ चाहिए उनको भी जो है आपको जो है ताउन देना है और एक कहीं ना कहीं 10 दिनों के अंदर अंदर जो है इसकी रिपोर्ट जो है सामने लाइए। और साफ तौर पर यही कि एमएलए डोडा ने जो कहा था, जो लेटर लिखा था डीसी को, उस पर जो है कार्रवाई देखने को मिली। और ये देख सकते हैं आप, ये वही शेड यहाँ पर है जिस शेड को लेके साफ तौर पर कहा यह जा रहा था कि ये इलीगल है, यहाँ से जो है ट्रैफिक की दिक्कत आती है, यहाँ पर आए दिन जो है ट्रैफिक में जो है काफी ज्यादा कंजेशन देखने को मिलता है, हैवी ट्रैफिक जाम यहाँ पर देखने को मिलता है। इस शेड को यहाँ से हटाया जाए, लेकिन देखा यह गया था कि इस शेड को जो है हटाया नहीं जा रहा था। और उसके बाद डीसी डोडा की तरफ से जो है ऑर्डर जो है सामने आया है, इसमें साफ तौर पर यह कहा गया है कि इस शेड को प्रॉपर मॉनिटर करे, इसमें जो चीजें कही गई है वो भी देखिए, ट्रैफिक में से और सबको लेकर कमेटी बिठाई गई है जिसमें साफ तौर पर एसीआर डोडा को जो है चेयरमैन बनाया गया है और बाकी एआरटीओ डोडा को और डीवाईएसपी जो ट्रैफिक है उनको जो है मेंबर बनाया गया है, ताकि आप बाज़ाब्ता इस चीज को मॉनिटर करें। और पिछले कई सालों से अगर पेंडिंग है, यानी जो भी लॉरी अड्डा कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर होता है उसका जो ड्यूज पेंडिंग है उसको भी मॉनिटर किया जाए, आखिर वो पेंडिंग क्यों है, किस कारण से पेंडिंग है, वो सारी चीजें भी देखिए। और उसके साथ में अगर कोई और भी दिक्कत है वो सारी चीजें भी प्रॉपर मॉनिटर की जाए और कहीं ना कहीं इसके ऊपर एक्शन हुआ। यानी साफ तौर पर यही कि डीसी डोडा की तरफ से जो इन चीजों को मॉनिटर किया गया, क्योंकि ये शेड आप देख सकते हैं बाज़ाब्ता ये रोड है, बिल्कुल क्लॉक टावर के पास ये रोड है और इस रोड के बिल्कुल इस तरफ ये शेड बनाया गया है, यहाँ पर गाड़ियां लगती है, जहां पर जो है
चार्ज किया जाता है। और कहीं ना कहीं इन चीजों को मॉनिटर करने के लिए जो है वो डीसी डोडा ने कहा है बाज़ाब्ता प्रॉपर इंक्वायरी होगी, इन चीजों को प्रॉपर मॉनिटर किया जाएगा। यानी एमएलए डोडा का साफ तौर पर जो कहना था, जो लेटर था, उसमें जो साफ तौर पर चीजें बताई गई थी उसको जो है मॉनिटर जहां पर किया गया, उनकी बात को लेकर जो है एक्शन जो है कहीं ना कहीं ग्राउंड पे नजर आया। और 10 दिन का टाइम दिया है कि 10 दिन के अंदर अंदर इसको जो है बाज़ाब्ता मॉनिटर करे, प्रॉपर देखे अगर जो ये शेड यहाँ पर बनाया गया है इलीगल है नहीं है, ट्रैफिक दिक्कत यहाँ पर आ रही है नहीं आ रही है। और कहीं ना कहीं ये चीजें मॉनिटर करना जो है अब एसीआर डोडा का काम है, मेंबर बनाया गया और ये सारी चीजें जो है उन्होंने यहाँ पर देखनी है। और जिस तरह ई रिक्शा को लेके कहा जा रहा था कि ओवरचार्ज यहाँ पर हो रहा है, पैसा लिया जा रहा है, माफिया यहाँ पर, उसको लेके भी बाज़ाब्ता कहा गया है कि पूरी इंक्वायरी बिठाई जाए, चेक किया जाए क्या ये ज्यादा लिया जा रहा है, कम लिया जा रहा है, यहाँ जो टर्म्स एंड कंडीशन का बाज़ाब्ता दी गई है उसके हिसाब से लिया गया भी है नहीं लिया गया, ये सारी चीजें जो है कहा गया है मॉनिटर करें। लेकिन अभी जिस वक्त हम जिस जगह हम मौजूद है आप बखूबी जानते हैं, बिल्कुल क्लॉक टावर डोडा इसके वक्त इसके बाहर है। और ये देख सकते हैं आप, ये देसा रोड यहाँ से है और यहाँ पर ही जो है ये शेड यहाँ पर बना हुआ है जिसपे साफ तौर पर लिखा है कि ऑफिस ऑफ द लॉरी अड्डा कॉन्ट्रैक्टर अंडर म्युनिसिपल काउंसिल डोडा ईयर 2024-25 नियर क्लॉक टावर डोडा। ये बाज़ाब्ता यहाँ पर शेड बना हुआ है और ये इस शेड की तस्वीरें हैं कि इस शेड को यहाँ पर बनाया गया है। और ये देख सकते हैं हम, यहाँ पर लिखा भी गया है नो पार्किंग ओनली फॉर कमर्शियल व्हीकल, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट डोडा का ऑर्डर है। और ये देख सकते हैं आप, ये सारी तस्वीरें बिल्कुल आपके सामने है। यहाँ पर बहुत सारी चीजें भी लगाई गई। अब ये किस तहत यहाँ पर लगाया गया है, यहाँ पर जूस वगैरह दिया जाता है, अब ये लीगल है नहीं है वो भी देखने वाली बात है, क्योंकि जब कार्रवाई होनी चाहिए तो हर एक चीज पे होनी चाहिए क्या ये लीगल है नहीं है, इसको भी प्रॉपर मॉनिटर यहाँ पर करना है। उसके अलावा आप देख सकते हैं सड़क के बिल्कुल बीचों बीच, सड़क के बिल्कुल बीचों बीच आप देख सकते हैं यहाँ पर बेंच भी लगाया गया है जहाँ पर लोग बैठेंगे। अब ये सही है नहीं है ये भी देखने वाली बातें हैं। हर एक चीज मॉनिटर करना जो है कहीं ना कहीं काफी ज्यादा जरूरी है। लेकिन बिल्कुल क्लॉक टावर के बाहर अभी हम मौजूद हैं और क्या कुछ यहाँ की तस्वीरें हैं और क्या कुछ जो है डीसी डोडा के ऑर्डर में था वो सारी चीजें भी आपको बताएं। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह एमएलए महराज मलिक ने साफ तौर पर कहा कि कार्रवाई होनी चाहिए, अगर माफिया है तो इसके ऊपर एक्शन भी होना चाहिए। और वो एक्शन देखने को मिला कि डीसी डोडा ने 10 दिन का टाइम दिया है, कमेटी बिठा गई है। अब देखना यह है क्या कुछ कमेटी में निकल के आता है, क्या ये इलीगल है लीगल है, क्या इसकी वजह से ट्रैफिक मैच हो रहा है नहीं हो रहा है। और 2013 से लेकर लगभग अभी तक जो बीच में टाइम पीरियड रहा है जिसमें साफ तौर पर लॉरी अड्डे का जो कॉन्ट्रैक्ट था पेमेंट पेंडिंग है, ड्यूज रहा है काफी ज्यादा, वो क्यों रहा है, किस कारण से रहा है, ये सारी चीजें जो है मॉनिटर करने को कही गई। अब देखना यह है क्या कुछ होता है। लेकिन अभी देख सकते हैं आप यहाँ पर बाज़ाब्ता एक और चीज यहाँ पर बनाई गई थी जहाँ पर जूस मिलता है, लाइटें भी यहाँ पर लगी है बाज़ाब्ता प्रॉपर इस जगह क्या इसकी वजह से भी जो है ट्रैफिक को दिक्कत है नहीं है, सारी चीजें मॉनिटर करना जो है अब जो चेयरमैन बनाए गए हैं एसीआर डोडा उनका काम है। लेकिन बड़ी बात यह है कि एमएलए महराज मलिक की बात का असर जो है यहाँ पर देखने को मिला और डीसी ने डोडा ने जो है कहीं ना कहीं एक्शन यहाँ पर लिया इस लॉरी अड्डे का जो यहाँ पर शेड बना है इसको लेके। अब देखना यह है कि आने वाले वक्त में क्या कुछ होता है, किस तरह की कार्रवाई होती है और जो भी कार्रवाई होगी कोशिश करेंगे आप सभी लोगों तक पहुंचाएंगे।